उसके बाद जो भी ये दोनों शामिल थे सुखदेव दादा के हत्या में, इन दोनों का इनकाउंटर हो तत्काल। और जो एक अपराधी जो जेल में बैठ करके स्टेटमेंट जारी करता है, इनकी हत्या कराता है, उनकी हत्या भी पंजाब में मूसेवाला की हत्या कराया, इतने बड़े चेहरे को मार दिया, सलमान खान को धमकी दे रहा है, जिसका मनोबल सरकारों ने बढ़ाया है। हम यही चाहते हैं, जैसे योगी जी अभी रिसेंटली में अतीक अहमद के साथ हुआ था, सेम वही जो भी इस हत्या में शामिल है उनके साथ होना चाहिए। राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद अलग अलग स्टेट में करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर गुस्सा है और वो न्याय चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी करनी सेना एक बड़ा संगठन है और ऐसे में वो सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक इनकाउंटर तक की बात की जा रही है। हमारे साथ वो सभी जो करनी सेना के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, जो कि एक बड़ा इंसिडेंट। क्या नाम है आपका? सनी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना भारत। सनी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, राजस्थान में हत्या हुई और उसके बाद लेटर जारी हुआ, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, आज के टाइम में ये ट्रेंड जो चल रहा है अपराध का, कि किसी भी बड़े चेहरे को मारकर और फिर ट्रेंड चलाना कि इसकी जिम्मेदारी हमने ली, ये तो एकदम आतंकवादी संगठनों का की तरीके तर्ज पे है। और ये जो है अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लड़के की इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि आपने उसके स्टेटमेंट से देखा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि अशोक गहलोत और उसके मुख्यमंत्री के जो लड़के हैं वैभव गहलोत, इनके खिलाफ 302, 120 का मुकदमा, 120B का मुकदमा पंजीकृत, उनको जेल भेजा जाए। पहली कार्रवाई हो। उसके बाद जो भी ये दोनों शामिल थे सुखदेव दादा के हत्या में, इन दोनों का इनकाउंटर हो तत्काल। और जो एक अपराधी जो जेल में बैठ करके स्टेटमेंट जारी करता है, इनकी हत्या कराता है, उनकी हत्या भी पंजाब में मूसेवाला की हत्या कराया, इतने बड़े चेहरे को मार दिया, सलमान खान को धमकी दे रहा है, जिसका मनोबल सरकारों ने बढ़ाया है। ये गहलोत का पाला हुआ कुत्ता है और अगर इसका इनकाउंटर जेल से निकाल कर नहीं हुआ योगी जी की तर्ज पे, तो मैं ये मान के चलूंगा कि भाजपा भी इसको पाल रखी है। अगर इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाई सरकार, अभी तो वहाँ पर चेहरा तय नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वसुंधरा सरकार जो राज्य सरकार थी, उन्होंने भी फर्जी इनकाउंटर कराया था आनंद पाल जी का। तो राजपूत वहाँ के कभी इनको अपना नेता नहीं स्वीकार करेंगे। बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बालकनाथ से हमें विश्वास है पूरा, वो मुख्यमंत्री जी की तर्ज पे इस अपराध का सफाया करें। इस बिश्नोई और उसके जितने भी गुर्गे इधर उधर हैं देश भर में, इन सबको जो है सबका इनकाउंटर हो, सबको अपराध मुक्त भारत बनाया जाए, यही हमारी डिमांड है। करनी सेना जिस तरीके से काम करती आई राजपूतों के लिए और ऐसे में एक उनके अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, आपको लगता है एक बड़ा षड्यंत्र था? और अब स्टेट में जो आप लोग संगठन चला रहे हैं, उनकी क्या आगे की रणनीति होगी? क्या आप लोग अब चाहेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या? अगर मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो निर्वाचित होने वाले हैं, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे करनी सेना को संतुष्टि मिले या परिवार को जो है संतुष्टि मिले, उसका इनकाउंटर नहीं होता है, इसके खिलाफ जो जेल में बैठा हुआ है पंजाब की, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, उसका इनकाउंटर निकाल कर नहीं होता है, तो करनी सेना केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ही नहीं, जितने भी राज्य में है करनी सेना, उन सभी राज्यों में ट्रेन की सारी पटरियों को बंद किया जाएगा, सारे हाईवेज बंद होंगे। हम वो कदम उठाएंगे कि पूरा भारत इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इस पर क्या कार्य करती है, और उसके बाद अगर सरकार ने एक आध दो नहीं किया तो उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। हम सभी संगठन के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे राजस्थान में, हमारे उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में, हम लोग मिलकर एक मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन इसका बदला बहुत जल्द लिया जाएगा। सरकार नहीं लेगी तो ये संगठन बदला लेगा, करनी सेना बदला लेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। जिस तरीके की घटना हुई है, क्या आप देखते हैं, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ से किस नज़रिए से है और क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, जैसे योगी जी अभी रिसेंटली में अतीक अहमद के साथ हुआ था, सेम वही जो भी इस हत्या में शामिल है उनके साथ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सिंह है। क्या कहेंगे, जो अध्यक्ष की हत्या हुई है, घर में घुस के जिस तरीके से किया है, कितना गुस्सा है आपके अंदर, क्या आप लोग चाहते हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो पोषित अपराधी हैं, मैं यही चाहता हूं कि किसी तरीके से कुछ भी करना पड़े। हमारा संगठन तो मजबूत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा संगठन मजबूत है। न्याय दिलाने के लिए हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे अभी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने आपको बताया ही कि हम लोग तो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ही हैं, और हमारे संगठन का अगुआ और सबड़ संगठन का या मतलब हमारे संगठन का बड़ा नेता ऐसे मार दिया जाता है, और उसके बाद एनकाउंटर ना करने के बजाय हम अपनी मांगे मांग रहे हैं और हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो मैं यही मांग करता हूं कि उस सीधे सीधे अपराधियों का एनकाउंटर हो, जो भी इसमें इसके पीछे जिसका हाथ हो उसका खुलासा हो कि इसके पीछे कौन है। चलिए ठीक है, अपराधी तो पैदा किए जाते हैं, अपराधी तो पैदा किए जा रहे हैं कि इनको भेज करके उनको मरवा देना, उनको भेज करके उनको मरवा देना। तो मेरा सिर्फ यही इतना है कि इसके पीछे जिसका हाथ हो, सरकार का हाथ हो, वो गहलोत सरकार का हाथ हो या जिसका भी हो, उनका भी एनकाउंटर हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। उत्तर प्रदेश में भी बड़ा आप लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में और हर जगह हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी जो कुछ भी हम लोगों को निर्देश देंगे आने वाले समय में, हम लोग उस पर डट करके खड़े रहेंगे जहां जिस हिसाब से होगा, और वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। रोड पे आना होगा, ट्रेन की पटरियों पे आना होगा, जहां भी एक साथ में हम कई प्रदेशों में हमारा संगठन तो इतना मजबूत है कि बस वही है कि अब हम जहां कहेंगे अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का जो कुछ भी निर्देश होगा उस पे हमारे जैसे लाखों लोग तैयार मिलेंगे। ओके, क्या नाम है आपका? अभिनव सिंह। जिस तरीके से हत्या हुई है, आपको लगता है कि एक बड़ा एक्शन की जरूरत है? हर स्टेट से लोग जो करनी सेना के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से किसी का भी हत्या हो, मान लीजिए वो करनी सेना के है या किसी आम नागरिक का भी हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है। किसी भी प्रकार से इसको अन्याय ही माना जाएगा। और सरकार, अभी तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री आए वो इस पे स्टैंड लें। योगी मॉडल पूरा इस पे होना चाहिए। जिस तरीके से योगी जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई भी क्रिमिनल हो उसको सिर्फ ठोकने का काम करते हैं, बस वही काम होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व, उसके साथ सेम वही व्यवहार होना चाहिए। जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनको सीधा जो है उनकी हत्या ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो है आज आपको सूचना मिली होगी, जो स्कूटी छीन करके जो हेमराज खटिक नाम का व्यक्ति था, उसकी भी आज डेथ हो गई है। तो ये केवल राजपूतों की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। और मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी भाइयों को, सिर्फ क्षत्रियों को नहीं, सिर्फ राजपूतों को नहीं, सिर्फ करणी सेना को नहीं, सिर्फ सवर्ण समाज को नहीं, सभी को ये आह्वान करता हूं कि यदि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आप सब हमारे साथ मिल करके इस आतंकवादी को सबक सिखाने में हमारा साथ दें आप। और बहुत जल्द डेट की घोषणा की जाएगी। हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, और ये इस जो भय का अंत सुनिश्चित है। तो साफ तौर से काफी नाराज हैं जो अध्यक्ष की हत्या हुई है, और ये इनका साफ मानना है कि इस भय का अंत होगा, इसमें कोई भी शामिल हो। सरकार से निवेदन है कि जो बनने वाली है राजस्थान में, कि कार्रवाई ऐसी हो, चाहे वो योगी मॉडल की कार्रवाई हो, कि क्रिमिनल कोई भी बच ना पाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।